मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। सुनिए दोस्तों, हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये ज़िंदगी ज़रा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हेलो दोस्तों, डिस्कवर विथ रंजना पर आपका स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत कुंभन दास, जिन्होंने अष्टछाप लिखा है, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स इसको पहली बार देख रहे हैं, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। कुंभन दास ने अष्टछाप नामक रचना किया था। यूँ तो पुष्टि मार्ग को स्वीकार करने वाले अनेक भक्त उस समय विद्यमान थे, किंतु जिन भक्त कवियों पर वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वे अष्टसखा या फिर अष्टछाप के नाम से विख्यात हुए। इसमें गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 शिष्य क्रमशः कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और अपने 252 शिष्यों में से 4 को चुने, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। सबसे छोटे नंददास और सबसे बड़े कुंभन दास हैं। 1565 ईस्वी में अष्टछाप का निर्माण किए। पिता पुत्र कुंभन दास और चतुर्भुज दास के पिता कुंभन दास हैं। कुंभन दास ये अपने गुरु से भी उम्र में बड़े थे। कुंभन दास जो थे वो अपने गुरु से उम्र में भी बड़े थे। जन्म 1468 ईस्वी में ब्रज के निकट पारसौली के जमुनावती या जमुनावतव ग्राम के रहने वाले थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ये सूरदास से 12 दिन बड़े थे। वल्लभाचार्य सन 1492 ईस्वी में इन्होंने वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की शिक्षा ग्रहण की। ये जाति के क्षत्रिय थे एवं वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय तथा विट्ठलनाथ के अष्टछापीय शिष्यों में प्रथम व बड़े थे। इनके कुल 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे चतुर्भुज दास थे, जो आगे चलकर अष्टछाप में सम्मिलित किए गए। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। अकबर के दरबार में बोले थे, संतन को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। जिसके मुख देखे दुख उपजत, तिनहु करिबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर के, बिनु और सबय बेकाम। संतन को काहसी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। जिनके मुख देखे दुख उपजत, तिनहु करिबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर के, बिनु और सबय बेकाम। अकबर के सीकरी निमंत्रण पर इन्होंने क्षोभ भरी प्रतिक्रिया दिया, जो उपर्युक्त है। कृष्ण काव्य में आइए सूरदास को देख लेते हैं। ये सूरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही इनका प्रथम काव्य है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में है और जन्म स्थान रुनकता और सीही, 2 जगह मान लिया जाता है, रुनकता और सीही। कुछ विद्वान रुनकता मानते हैं तो कुछ विद्वान जो है सीही मानते हैं। सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 ईस्वी को हुआ। सूरदास वल्लभाचार्य से 10 या 12 दिन ही छोटे थे। सभी मैक्सिमम 10 दिन बताया जाता है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सूर वै के घिघियात काहे, कुहो कुछ भगवत लीला का भजन करो। सूरदास सम्राट अकबर के समकालीन थे। सूरदास जो थे वो सम्राट अकबर के समकालीन थे। सन 1509 के आसपास वल्लभाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा देकर गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया।
सूरदास पहले दास्य भाव की भक्ति रखते थे, लेकिन वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद ये साख्य भाव की भक्ति रखने लगे। सूरदास चंद्र सरोवर के निकट पारसौली गांव में रहते थे और यहीं पर 1583 ईस्वी को इनका देहावसान हुआ। इनकी मृत्यु पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने शोकार्त होकर उन्हें पुष्टि मार्ग जहाज कहा था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसके लिए विट्ठलनाथ ने अष्टछाप का जहाज शब्द प्रयोग किए थे, तो सूरदास के लिए। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो लेऊ। ये विट्ठलनाथ का कथन है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो लेऊ। सूरदास की भक्ति पद्धति का आधार पुष्टि मार्गीय भक्ति है। या सूरदास ब्रजभाषा को ग्रामीण जन्मपद से उठाकर नगर और ग्राम के संधि स्थल पर ला दिया। सूरदास के गेय पद मुक्तक शैली में है, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए इन्हें लीला पद कहा गया है। सूरदास के 5000 पद काशी नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हुआ। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें केवल 3 ही प्राप्त हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा है सुरसरावली, तीसरा है साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संप्रदाय कलकत्ता से सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम शीर्षक से हुआ था। सूरदास की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्गी भक्ति पद्धति है। शुक्ल जी कहते हैं कि सूरदास की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्गी भक्ति पद्धति है। सूरसागर को देख लेते हैं। आइए, यह सूरदास की सर्वमान्य एवं प्रामाणिक रचना है। सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ भागवत महापुराण है, जो कि इसके 10वें स्कंद से लिया गया है। सूरदास की भक्ति पद्धति का आधार पुष्टि मार्गी भक्ति पद्धति है। सूरदास के गेय पद मुक्तक शैली में है, किंतु उनके प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए इन्हें लीला पद कहा गया है। सूरदास के 5000 पद काशी नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हुआ है। ये सब तो हमने पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं कि सूरसागर के बारे में हम जानते हैं कि यह सूरदास की सर्वमान्य एवं प्रामाणिक रचना है। सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ भागवत महापुराण है, जो कि इसके 10वें स्कंद से लिया गया है। इसमें 46वां एवं 47वां अध्याय ही मुख्य हैं। शुक्ल ने सूरसागर से 400 पदों का संकलन कर उन्हें भ्रमर गीत शीर्षक से प्रकाशित किया। भ्रमर गीत के सारीय पद विभिन्न राग रागिनियों में आबद्ध हैं। रचना शिल्प की दृष्टि से यह एक गेय मुक्तक काव्य है। भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य भी कहा जाता है। ताना देने रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। उपालंभ का तात्पर्य है ताना देना, और रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। जनश्रुति के अनुसार सूरसागर में 1.25 लाख पद संकलित हैं, जबकि सूरसागर की उपलब्धि प्रतियों के आधार पर पदों की संख्या लगभग 10,000 ही ठहरती है। सूरसागर में कितने स्कंद हैं, तो 12 स्कंद है। और सूरसागर कहाँ से लिया गया है, तो 10वें स्कंद से लिया गया है। दूसरा ग्रंथ मिल जाता है सुरसरावली। इस रचना की प्रामाणिकता पर विद्वान एक मत हैं, पर सुरसरावली की रचना सूरसागर की रचना करने वाले सूरदास ने ही कही है, यह एक संदेहास्पद तथ्य है। सुरसरावली की कोई भी हस्तलिखित पद प्राप्त नहीं होते हैं। सुरसरावली में सूरदास ने 117 पदों को संकलित किया है। इसमें संसार को होली के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। त्योहारों की वास्तविक सौंदर्य का विवेचन इसी में हुआ है। नेक्स्ट मिल जाता है साहित्य लहरी। आइए साहित्य लहरी को देख लेते हैं। इसमें सूरदास के दृष्टि कूटपदों का संग्रह है। ऐसी किंवदंती है कि सूरदास ने कृष्णदास अधिकारी की प्रेरणा से नंददास को रस रीति से परिचित कराने के लिए साहित्य लहरी की रचना की। यह मूलतः लक्षण ग्रंथ है, जिसका काव्य विषय अलंकार, रस निरूपण और नायिका भेद है। साहित्य लहरी में सूरदास ने अपने वंशावली का परिचय देते हुए अपना मूल नाम सूरज चंद्र बताया तथा अपने पूर्वजों में चंद बरदाई का उल्लेख किया।
इसकी भी पूर्ण हस्तलिखित लिपि नहीं मिलती है। इसकी कोई प्रामाणिकता जो है नहीं मिलता है। यह नायक नायिका भेद संबंधित ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में 118 पद दृष्टिकूट के संग्रहित हैं। सूरदास के संदर्भ में विद्वानों का कथन आइए देख लेते हैं। शुक्ल जी कहते हैं, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। शूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही शूर है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों को जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। सचमुच इन क्षेत्रों का कोना कोना झाँक आए हैं। इनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन सी जान पड़ती है। सूर की भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। प्रसंगोद्भावना जो है करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। सूरदास जीवनोत्सव के कवि हैं। शुक्ल ने कहा है कि सूरदास जीवनोत्सव के कवि हैं। आचार्य रामकुमार वर्मा के शब्दों में, सूर की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ छोड़कर पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। नाभादास के शब्दों में, इन्होंने भक्तमाल में एक ही पद लिखे हैं, उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थिर अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत दुखधारी। विमल बुद्धि मुन और की जो यह गुण श्रवण निधरै, शूर कवित्त सुनि कौन कवि जो नहीं सीर चालन करै। सूरदास ने अपना अंतिम पद इस प्रकार लिखे हैं। खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। विद्वानों ने सूरदास व उनके ग्रंथ पर कई ग्रंथ लिखे हैं। जैसे ग्रंथकार को देख लेते हैं और ग्रंथ देख लेते हैं। शुक्ल ने लिखा है सूरदास। हरवंश लाल शर्मा ने लिखा है सूर और उनका साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं सूर साहित्य। नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं महाकवि सूरदास। प्रभु दयाल मित्तल लिखते हैं सूर सरावली और मैनेजर पांडे लिखते हैं कृष्ण काव्य परंपरा और सूरदास का काव्य। नेक्स्ट वीडियो में हम परमानंद दास को देखेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।